तो अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है, द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज़ 15। मतलब कोई 12 नंबर्स हैं, उनका एवरेज है 15 एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 इज़ 14। मतलब उन्हीं 12 नंबर्स में से फर्स्ट 2 नंबर्स का एवरेज 14 है। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द रेस्ट? मतलब जो बचे हुए नंबर्स हैं, बाकी जो नंबर हैं आउट ऑफ दोज 12 नंबर्स, उनका एवरेज हमें बताना है। तो हमें क्वेश्चन में जो पहली चीज़ गिवन है ना कि 12 नंबर का एवरेज 15 है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम मान लेते हैं वो नंबर्स हमारे हैं x1 x2 x3 अप टू x12, तो उनका एवरेज 15 है। मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू x12 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल्स टू 15। ये चीज़ हमको दी हुई है क्वेश्चन में, राइट। एक और चीज़ क्या दी हुई है कि भाई एवरेज ऑफ फर्स्ट 2, मतलब x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, इनका एवरेज दिया हुआ है कितना? 14। ठीक है, हमें बताना क्या है क्वेश्चन में? हमें ढूंढना क्या है? हमें ये चीज़ ढूंढनी है x3 प्लस x4 अप टू x12 डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करेंगे? 12 से करेंगे, 10 से करेंगे। ऑफ कोर्स ये सारे नंबर्स अब 10 नंबर्स हैं, 12 तो बचे नहीं है, तो इनको हम 10 से डिवाइड करेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी है ये हमें निकालनी है, राइट। तो सिंपल है, क्योंकि हमें x1 प्लस x2 की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकाल सकते हैं बहुत इजीली। x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इंटू 14 यानी कि 28, राइट। इस वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो x1 प्लस x2 की जगह मैं लिखूँगा क्या? 28। तो 28 प्लस x3 प्लस x4 अप टू x12 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, ये मैंने पुट किया। अभी मैं 12 को इस साइड ले जा रहा हूँ और 28 को भी उस साइड ले जाऊँगा, तो मुझे मिलेगा x3 प्लस x4 अप टू x12 का जो सम है वो मिलेगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 12 माइनस 28, राइट। इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करें तो 15 मल्टीप्लाइड 12 कितना होता है? 5 टू ज़ा 10, 180 आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इस 180 में से अगर हम 28 माइनस करें तो 10 में से 2 गए, 7 में से 2 निकाले 5, 152 आ रहा है इन सारे नंबर्स का सम। बट हमें सम नहीं पूछा, हमें पूछा है एवरेज। मतलब हमको डिवाइड में 10 चाहिए, तो भाई दोनों साइड डिवाइड कर दो, डिवाइड 10, तो इस साइड भी डिवाइड 10 हो जाएगा। अब ये चीज़ हमें पूछी थी, किसके बराबर आ रही है? 152 डिवाइडेड बाई 10। इसको अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें या फिर इसको थोड़ा काटने की कोशिश करें तो 10 और ये कटेगा 2 से, यहाँ 5 आएगा, यहाँ पर आएगा 76, तो ये क्या बन गया? 76/5। अब 5 तो फैक्टर है नहीं न्यूमिनेटर का, तो कटेगा नहीं, तो डिवाइड कर लेते हैं फाइनली। 76 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ 6 आएगा, 5 5 25, 1 आएगा रिमाइंडर, 1 है रिमाइंडर। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 1 है रिमाइंडर, डिवाइड किया था 5 से, क्वोशिएंट है 15। तो ये हमारा आंसर आ रहा है जो कि ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा है। सो बी ऑप्शन इज आवर आंसर। ठीक है, सिंपल है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एवरेज टॉपिक में से मैक्सिमम इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं।